अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस नशिस्त में हम में से हर किसी की जो बाशऊर है और जो दीन समझने की ताकत रखता है, हम में से हर एक के लिए एक ज़िम्मेदारी वाला सब्जेक्ट है, जो इस ज़िम्मेदारी को हम किसी भी सूरत में भूल नहीं सकते। जिस तरीक़े से एक दूसरे की हम मदद करने के लिए कोशिश करते हैं, उसी तरीक़े से हम पर ज़िम्मेदारी बड़ी है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रखी है। ये ज़िम्मेदारी के साथ साथ हर मुसलमान मर्द और औरत पर अल्लाह ताला का एज़ाज़ है, यानी बहुत बड़ा स्टेटस भी है। अल्लाह ताला ने काम से हमको नवाजा। जो अहम सब्जेक्ट और ज़िम्मेदारी हम में से हर मर्द और औरत की है, फ़रीदतुल अम्रि बिल मारूफ़ि वन नही अनिल मुनकर, एक दूसरे को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। यानी आप घर के बड़े हैं, आपके पास किसी बात का इल्म है, किसी बात का इल्म नहीं है। जिस बात का इल्म है, घर के किसी शख्स ने कोई बुराई की है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बीवी हो, माँ हो, वालिद हो, आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन तक नेकी की बात पहुँचा देना और जिस बुराई में है उस बुराई से उनको रोक देना। किसी बात का जब इल्म होगा तो हम बात पहुँचा सकेंगे, लेकिन जिस बात का इल्म नहीं होगा, हमें अगर कोई नसीहत करेगा तो बग़ैर किसी तकब्बुर के उस बात को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो बात अल्लाह और उसके रसूल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना बोले, हम में से हर एक के लिए बात ज़रूरी है। अल्लाह ताला जिसे चाहे दीन का इल्म अता कर दे, जिसे चाहे अच्छाई की समझ अता कर दे, और उसे ये तौफीक भी दे, बड़े भी हों तो बड़े अदब के साथ वो बड़ों तक दीन और हक़ की बात पहुँचा दे। ये हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी। इल्म हो तो पहुँचाओ, इल्म नहीं है, कोई हमें पहुँचा रहा है, अदब और एहतराम के साथ अल्लाह के लिए उस बात को कबूल करना चाहिए। कुरान मजीद की आयत का हवाला देते हुए अहले इल्म ने कहा, हर मर्द और औरत जो मुसलमान हैं उन पर ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने फ़र्द कर दी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए भेजा गया है इस दुनिया में और अमल नेक करने के लिए। तुम्हारा काम ये है, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यानी जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत की मुलाकात, कब्र का मरहला पार करना, जिसके बाद ये मजबूत ईमान है, उसके आँखों के सामने कोई बुराई की गई हो वो खामोश बैठने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि बीवी है मजबूरी में खामोश बैठ जाएँ, माँ बाप है मजबूरी में खामोश बैठ जाएँ, औलाद है भी बचपन है मजबूरी में खामोश बैठ जाएँ। इस तरीके से हम मुँह बंद करके नहीं बैठ सकते, इसलिए कि बहुत अहम जिम्मेदारी है। जिस तरह आपके बच्चे को अगर चॉकलेट होना हो या कोई खाने की चीज़ होना हो, आपका दिल बेचैन हो जाता है कि आप किसी भी तरीके से उसे वो दिला देंगे। भले आपके जेब में 100 रुपया ना भी हो, तब भी किसी कन से लेके दिला देंगे। तो जब आप चॉकलेट और कोई नमकीन दिलाने में अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, इससे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है औलाद को जहन्नम की आग से बचाना, घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना, नेकी की तरफ बुलाना। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए बुनियादी ज़रूरत हमारे लिए ये है उसूल इल्म हम हासिल करते रहें। आज ज़िंदगी 50, 40, 45 तक है। जो इल्म है उसमें किसी किस्म का हम इजाफा नहीं करते, ना किताब पढ़ते हैं, ना उलमा इकराम को बुला के जो सो पढ़ने की मजलिसों का एहतमाम करते हैं। जहाँ है वहीं है, उतनी ही बात जो गलत दिखती है उतनी लोगों को बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसूल इल्म की कोशिश हम में हर एक के लिए होनी चाहिए। दूसरा, मर्दों की तरह औरतों पर भी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये भी जो सो फर्द है। औरत भी जिम्मेदार है अपने घर में, अपने बच्चों पर, अपने शौहर के ऊपर, और शौहर अपने घर वालों के ऊपर। चाहे ये ना सोचे कि शौहर मुझे क्या बोलेगा, आसान तरीके से, उम्दा तरीके से जो बुराई दिखती है बुराई से रोकें। और नेकी में 2 चीज़ें हैं, एक फ़र्दल ऐन जैसे इबादतें हैं, फ़र्द नमाज है, फजर की सलाह है, ज़ोहर की सलाह है, जमात का छोड़ देना है, शौहर को नसीहत करना। दूसरा नवाफिल है, नवाफिल में तरगीब दिला सकते आप, नवाफिल में हुक्म नहीं दे सकते कि नफिल रोज़ा रखो, जुमेरात है आज, ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते आप। लेकिन फ़र्द नमाज के लिए यकीनन बोल सकते हैं कि अल्लाह का अज़ाब को दावत मत दो, फ़र्द नमाज पढ़ो, जमात मत छोड़ो, जमात के साथ सलाह पढ़ो। नवाफिल की तरगीब दिला सकते आप, एनकरेज कर सकते, ये रोज़ा रखते तो बेहतर था, ये सदका करते तो बेहतर था। इस तरीके से जब एक दूसरे से ज़ुबान खोल के हम बातचीत करते रहेंगे, खैर का माहौल आते रहेगा। यही वजह से घरों में अजाब आने से बचेगा, मुश्किलात आने से बचेंगी, परेशानी आने से बचेंगी। अल्लाह की रहमत का उसूल करने वाला ये अमल है नेकी का हुक्म देना, बुराई से एक दूसरे को रोकना।
दूसरा, चलते चलते रास्ते में भी मौका मिलने पर लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये भी दीन का हिस्सा है। सहाबा कराम रास्तों में रहकर मजलिसें जमाते थे, रोड पर जो भी रास्ता होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रास्तों में मत बैठो। सहाबा ने कहा हम तो यहाँ बैठने के आदी हैं, बातचीत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर रास्तों पर बैठना चाहते हो तो हक भी अदा करो। हक क्या है? तकलीफ मत दो लोगों को, सलाम करे तो सलाम का जवाब दो। और तीसरी चीज ये बांधी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रास्ते में भी कोई बुराई करता हुआ नजर आए, बुराई से रोको और नेकी का हुक्म दो। किसी को छींक आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला, आप बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई खाना खा रहा है, बाएं हाथ से पी रहा है, हाथ सीधा झूठा है, नसीहत करो सीधे हाथ से पियो। इसीलिए यही तरगीब है, यही दीन है। ये दीन बोलने से फैलते चला जाता है, ये दीन बोलने से, ये इतनी बड़ी अजमत है। अगर आप किसी को ये कह दें, किसी को देखते हुए कि वो बाएं हाथ से पानी पी रहा है, आप उसे कहें कि सीधे हाथ से पियो, और आपकी नसीहत से जब अल्लाह उसे हिदायत अता कर दे, तो फिर जब तक जिंदगी में सीधे हाथ से पीता रहेगा, उस नेकी का सवाब आपको भी मिलता रहेगा। और आपने जो उसे सिखाया वो अगर 100 को सिखाएगा, वो 100 की नेकी का जो सवाब उसे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उसे सिखाया था। इस तरीके से बड़े अजीम जिम्मेदारी है, इनमें हर एक को ये जिम्मेदारी अंजाम देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का यही तर्ज था, एक दूसरे को जो सो नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते। लेकिन अगर ये काम नहीं करेंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, खामोश बैठ जाएंगे, तो फिर माहौल घर का भी खराब होगा। 1, 2, 4, 6 घर का माहौल खराब होगा तो बस्ती का माहौल खराब होगा। जब बस्तियों का माहौल खराब होगा तो शहर का माहौल खराब होगा। जब शहरों के माहौल खराब होंगे, ना नेकी का हुक्म दिया जा रहा, ना बुराई से रोका जा रहा, कोई जो सो माहौल ही नहीं है, तब यही मौके होते हैं जहां बस्तियों पे अजाब उतर जाता है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। जो कौम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ देती है, उस कौम पर अल्लाह ताला की लानत नाजिल होती है। आप सोचिए, बस्ती पर, शहरों पर, घरों पर, घर वालों पर अल्लाह की लानत नाजिल हो रही, क्योंकि सारे के सारे मिलके गुनाह कर रहे हैं। IPL चल रहा, चीर गर्ल्स का नाच चल रहा, और चीर गर्ल्स को बाप भी देख रहा, माँ भी देख रही, जवान बेटी भी देख रही, जवान भाई भी देख रहा। कोई एक दूसरे को शर्म, हया, गीरत सब खत्म हो गई, तो फिर अजाब आने वाला अमल है एक दूसरे को नसीहत करना। ऐसे टीवी चैनल पे कोई आप चीज देख रही, जिम्मेदारी है घर के बड़े की, घर वालों को ऐसी बुराई देखने से रोकें। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। ये बातें छोटी छोटी टीवी की हो, मोबाइल की हो, किसी चीज की हो, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल फोन दे दें, जो चाहे देख लो। बच्चा बुराई देख रहा तो आपने बुराई दे दी, रोकना है बुराई से। अरे नाराज हो जाएगा, रोएगा, ये बंद कैसे करूं? आप छोटा भीम देने छोड़ दिए, उन्हें धोती पे, माथे पे तीर लगा के उन्हें 10 बातें आपके बच्चे को सिखा रहा, आपका बच्चा सीख रहा, आप समझ रहे हैं कार्टून ही तो है ना। यही तो शरारत है, यही तो शैतानी जो सो चाल है। धीरे धीरे होते हुए बुराई बच्चों के जहनों में अगर उतर गई, जिम्मेदार आप होंगे, और फिर बुराई को नहीं रोकने वालों में शामिल होंगे। फिर बुराई को नहीं रोकना, अल्लाह की लानत को दावत देना, और अल्लाह की लानत होने पे अगर गुमराही हो गई, ये सबसे बड़ी लानत है। हिदायत होने के बाद गुमराही आ जाना घर के किसी शख्स में, ये जो सो बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह गुमराही से महफूज रखे, आमीन। दूसरा, अगर लोग नेकी का हुक्म देना छोड़ दें और बुराई से रोकना छोड़ दें, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को हलाक कर देते हैं। खत्म हो जाती कौमों को खत्म कर देते हैं। सूरे हूद आयत नंबर 117, 116 में अल्लाह ने इरशाद फरमा, फिर उन उम्मतों में जो तुमसे पहले थे कुछ बची कुची भलाई वाले लोग क्यों ना हुए, जो जमीन में फसाद बर्पा करने वाले लोगों को रोकते थे, मगर थोड़े लोग ऐसे निकले, उन्होंने हमने से बचा लिया, और ना जालिम लोग उन्हें नेमतों के पीछे पड़ गए। सामान उन्हें दिए गए थे और वो थे ही मुजरिम, और तेरा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे, जबकि वहां के रहने वाले इस्लाह करने वाले लोग हैं। यानी बस्ती है, कम से कम कोई तो होना चाहिए बस्ती में जो सो नेकी का हुक्म देने, बुराई से रोकने वाला, माशरे में लोगों को तरगीब दिलाने वाला। अगर ये भी नहीं हुआ तो समझो फिर अल्लाह हलाक कर देगा। और अल्लाह का अजाब उस वक्त तक नहीं आता किसी कौम पर, किसी बस्ती पर, जब तक कि मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले, दावत देने वाले, खैर की तरफ बुलाने वाले बस्तियों में मौजूद हैं। बड़ी जिम्मेदारी है, चंद लोगों को चुन के ये जिम्मेदारी हम में से हर एक को देनी चाहिए। फिर फरमाया, अगर लोग ये काम छोड़ देंगे, कितने भी नेक रहो, जब अल्लाह का अजाब आएगा बुरों के ऊपर,
तो नेक भी उस अजाब में खत्म हो जाएंगे। हदीस में है, और उस फितने से बचो जो सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं रहेगा जिन्होंने तुम में से जुल्म किया, और जान रखो बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। जब अल्लाह का अजाब आता, नेक और बुरे सब खत्म हो जाते, बाद में अल्लाह ताला नेकोकारों के दर्जे बुलंद कर देते, लेकिन खैर जो जिंदगियों में चल रहा था वो अजाबों की वजह से खत्म हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा इकराम के मर्द, साहबा इकराम की औरतें, तीनों की जो सो चंद मिसालें आपके सामने पेश की जाती हैं। आप ताज्जुब करेंगे, छोटी छोटी बात पे क्या नसीहत करना। इस जिम्मेदारी का एहसास रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औरतें सब ये खैर का काम करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया इकराम भेजे ही दुनिया में इसलिए गए थे, जमाने को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। जितनी नेकियां का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जितनी इबादतें दुनिया के अंदर होती है, जितना नेक काम दुनिया के अंदर होता है, उसका अजर सवाब करने वालों को मिलेगा, और रास्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका अजर मिलता है, क्योंकि उम्मत तक दीन और खैर पहुंचाने वाले आपकी जात है। दूसरा, तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी कौम को शिर्क से रोका, नेकी हुक्म दिया, बुराई से रोका। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, हूद अलैहिस्सलाम ने दावत दी, सालेह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, शुएब अलैहिस्सलाम ने दावत दी, लूत अलैहिस्सलाम ने दावत दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, और खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम तक नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोकने का काम अंजाम दिया। अजीज दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत को अल्लाह के अलावा किसी दूसरों का सजदा करने से मना किए, यानी आपने मना किया। ऐसे कई काम हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को रोकते। साहबा देखा मेरी कब्र को सजदे की जगह नहीं बनाना, आखिरी अय्याम में कहा, जबकि देखते थे यहूद और नसारा ने अंबिया को कब्रों की सजदे की जगह बना ली। ऐसा ना हो कि मेरी वफात के बाद मेरी कब्र पे चादरें चढ़ाओ, मेरी कब्र पे सजदे करो। ये एक ऐसा डर था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं उम्मत में ना जाए। आप तसव्वुर करके देखिए, जिन लोगों को मक्का और मदीना का हाकिम आज अल्लाह अज़्ज़ल बनाया, कम से कम ये तो उनके अंदर सलाहियत और समझ है, नबी की कब्र को चादर फूल सजदे चढ़ाने वाली जगह नहीं बनाए। ऐसे लोगों को चुन लिया अल्लाह अज़्ज़ व जल, वरना अगर कोई और जिम्मेदार होता उस जगह का तो सोचिए क्या जो सो हाल हो जाता। लोगों को खाली अजमेर का मामला मिल गया कब्र, तो बहुत बड़ी जो सो मिलियंस का बिजनेस और ट्रांजैक्शन वहां पर चल रहा, सिर्फ कब्र और पत्थर से, जबकि उसके अंदर क्या है किसी को इस बात का इल्म नहीं। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम को कोड़े मारने वाले साहबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से रोका। खबरदार, कोई किसी को मार रहा है, रोको उसको, हाथ से रोको, जुबान से रोको, कम से कम दिल में तो बुरा सोचना। अगर आपका दोनों की ताकत नहीं है, ये ईमान का कमतर दर्जा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में गुलू करने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन रोक दिया। नबी के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, हद से ज्यादा कर रहे थे, जिसकी शरीयत में इजाजत नहीं है, आपने फौरी रोक दिया। जो बुराई दिखती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकने की कोशिश करते। सोने की अंगूठी पहनकर आने वाले साहबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी उठाने का हुक्म दिया। इताद ऐसी कि अंगूठी निकाल कर ही वो फेंक दिए, बोले अंगूठी भी मुझे नहीं चाहिए। अबू दर हजरत बिलाल को काली का बेटा कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को सख्त अल्फाज में मना किया, लोगों को इस तरीके की गाली मत दो, यानी काली का बेटा, तुम्हारी माँ काली है, इस तरीके की बात भी आप सुने। हम घर में बैठ के लोगों से अगर एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, बच्चा किसी को गाली देता है, अरे इतना आसान है, लेकिन देखो कैसे से गाली दिया, ये अदब और एहतराम नहीं, बुराई से रोकना है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ बुराई हो ही तुम्हारी सामने और तुमने बुराई को देखा और तुम बुराई को देखकर खुश हुए, तो फिर तुम भी गुनहगार हो गए। आपका बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जा रहा है, कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, बेटी को डांस में पार्टिसिपेशन के लिए आप भेज दिए, लड़के को नाचने के एक जो सो स्किट में आप पार्टिसिपेशन करने के लिए भेज दिए, और माँ बाप जाके बच्चे का डांस का फिर वीडियो ले रहे, कितना अच्छा नाच रहा मेरा बेटा, फिर खानदान में व्हाट्सएप में फैलाया जा रहा। आपको खुशी हो रही उसकी नाच से, तो बाप जिम्मेदार है, मां जिम्मेदार है, मां और बाप दोनों गुनहगार है, इसलिए कि खुशी हुई आपको वो देखते हुए। किसी बुराई को देखते हुए खुशी होना खुद गुनाह करने में शामिल होने वाली वो बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को नसीहत करते जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक सहाबी बैत करने के लिए आए, उनके गले में तावीज थी,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तावीज निकाल दो। मन अल्लाह तमीमतन फक़द अशरका, जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। छोटी छोटी बातें होती, कुछ छोटा काम अकीदे से ताल्लुक रखता, कुछ छोटा काम अखलाक से ताल्लुक रखने वाला, कुछ छोटा काम बड़े गुनाह से ताल्लुक रखने वाला। आपको इल्म है लेकिन आप सोच रहे हैं क्या होने का है, ये बुराई है। ये बुराई मुसलमानों से निकलेगी, माशरा बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के अवामीर नवाही पर सबसे ज्यादा अमल करने वाले थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम देखते तो सहाबा कराम भी एक दूसरे को नसीहत करते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहादत से कबल उनकी मिजाज पुरसी करने आने वाले चंद नौजवान थे। आप तसव्वुर करिए ये कैसे नसीहत का मौका हजरत उमर का, जब आप पे दो मुंह की तलवार से हमला हुआ था नमाज में और आप नमाज में गिर गए थे नीचे, पीछे वाले साहबी आके नमाज कंटिन्यू करें और 7 लोगों को हमला करते हुए आदमी बाहर निकल गया मस्जिद नबी के हजरत उमर की खिलाफत के दौर में, और जरब ऐसी लगी पीठ और पेट के आर पार हो गई थी तलवार, वो भी 2 मुंह थे उसके। हजरत उमर को मरहम पट्टी के लिए जब घर नमाज के बाद घर ले जाया गया, डॉक्टर जमाने के जो थे, और जब खून थमा और इस कैफियत में आए कि आप कुछ खा पी लें, प्याले से दूध या हरीरा पिलाया गया हजरत उमर को, और जब पिए आप पेट के कटे हुए हिस्से से हरीरा बाहर गिरना शुरू हो गया था या वो दूध बाहर गिर गया था। अब लोग जब देखें इस कैफियत को तो समझे कि अब अमीरुल मोमिनीन के दिन बहुत कम है, अल्लाह जब तक रखे दुनिया में रहेंगे, अब तो आप शहीद होने वाले इस हमले की वजह से। नौजवान मिलने आते आपके पास, एक आदमी आया और कहा अमीर मुबारक हो तुम्हें, वो शहादत जिसकी तुम तमन्ना करते थे आज अल्लाह तुम्हें शहादत देगा इस हमले की वजह से। मुबारक हो तुम्हें वो साथ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिला। हमने कई हदीसों में सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। कितना साथ मिला तुम्हें, मुबारक हो। और मुबारक हो तुम्हें 10 साल की खिलाफत जो इंसाफ के साथ चलाए, वो अच्छाई की खैर की दुआएं देके चला गया। आप सोचिए एक आदमी मौत के करीब है, पेट और पीठ से आर पार जो सो तलवार हो गई। हजरत उमर ने कहा वो जब बच्चे चले गए नौजवान, कहा उन्हें बुलाओ इधर। बुलाए। इस कैफियत में आप नसीहत करते हैं, ऐ मेरे भाई की औलाद, अपना तहबंद, अपना पैंट, तहबंद यानी जो बॉटम, अपने टखने के ऊपर कर ले, ये तेरे कपड़ों को साफ भी रखेगा और अल्लाह की रिदा भी दिलाएगा। कौन सा वक्त और किस बात की नसीहत की जा रही है? इतनी बड़ी अहमियत है नेकी का हुक्म देने, बुराई से रोकने, पतलून नीचे भी है। मरने वाले को क्या फिक्र भाई, ये फिक्र होती। वैसे जमानों को जो सो सजाने वालों का नाम अस्हाब मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौत के वक्त भी है नसीहत करना, छोटी बात बड़ी बात, माशरा इससे बनता, माहौल इससे बनता, खैर इससे बनता। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में तस्वीर वाला पर्दा देखा तो नाराज हो गए, और दावत दी गई थी तो दावत में खाए बगैर वापस चले गए। ऐसी दावतों में हम जाते हैं जहां ऑर्केस्ट्रा चल रहा, नाच गाना चल रहा, फहाशी है, हिजड़ों का नाच है, नाचने वालियों का नाचना है। अरे पैसे वाले पे जाना पड़ेगा, पर्दा लगा है खाली तस्वीर वाला घर में, तो दाखिला नहीं लिए चले गए वापस। ये वापस जाना, नाराजगी का इजहार करना, ये भी सामने वाले को नसीहत करने वाली बात है। अरे क्यों चले गए? अल्लाह की खिलाफ वर्जी हो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की खिलाफ वर्जी हो रही थी। ये भी पैगाम है। आप बोल नहीं सकते थे मजलिस में, आप शादी खानों में जाके बोल नहीं सकते, लोग आपकी बात सुनने के मूड में नहीं रहेंगे, चले जाइए पैगाम मिल जाएगा उनको। ये नसीहतें हैं, साहबा कराम का तरीका है। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी अपने शौहर की बीमारी में रोने और चिल्लाने लगी, तो हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी को कहा, ऐसा चीखो चिल्ला के रोना मना है इस्लाम में। नोहा करना, माथा पीटना, कपड़े गिरेबान चाक कर लेना, मातम करना, बहुत जोर से रोना इस्लाम में मना है। आप सोचिए, रोने की आवाज को कंट्रोल करते थे साहबा। बीमार है लेकिन कंट्रोलिंग किस पे हो रही? आवाज आहिस्ता, कंट्रोल। अल्लाह की बात पसंद नहीं है इस तरीके से। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हर जुमेरात को लोगों को वासो नसीहत फरमाते थे, लोगों को जमा करते। अब्दुल्लाह बिन मसूद जुमेरात के दिन नसीहत करते थे, बुराई से रोकते थे, दर्स देते थे, किताब पढ़ाते थे, नसीहत करते थे, तफसीर की बात, हदीस की बात। ये माहौल साहबा कराम में था। आखिरी चैप्टर साहबा के मर्दों में ही नहीं,
सहाबा की औरतों में भी ये आदत थी, इस जिम्मेदारी को समझ कर थे। फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम फिरौन को नसीहत किया करती थी कि इस काम को छोड़ दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा फिरौन ने किया, आसिया ही ने कहा इस बच्चे को कत्ल मत करो। नसीहत है ना, कत्ल करने से रोकना, बुराई से रोकना। फिरौन जिससे जमाने के लोग डरते थे, खुदा कहते थे, लेकिन बीवी कह रही इस बच्चे को कत्ल मत करो। नसीहत करना, फिरौन भी अगर है, ताकत है तो उस काम को अंजाम देना चाहिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पाजेब, जंजीर जो चेन पाँव में पहनते हैं औरतें, पाजेब इस्तेमाल करने वाली बच्ची को पाजेब इस्तेमाल करने से मना फरमाया। इसलिए कि हजरत आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस घर में घंटी हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसे अभी दाऊद ने रिवायत किया। कोई चेन पहन के रहे छन छन आवाज़, औरतें तो वैसा रोड पे भी नहीं चल सकते क्योंकि दूसरों को अट्रैक्शन होगा उससे, और पर्दे के खिलाफ वाली ये बात हो जाएगी, जीनत के खिलाफ वाली ये बात हो जाएगी। और ऐसी चीजें घरों में लगाने से फरिश्ते वहां नहीं आते जहां घंटियां बजाई जाती है। और आपको बेहतर मालूम घंटियां कौन बजाते हैं, ये एक अमल है। लॉकडाउन में भी एक जने बोले थे आपके कुछ बजाओ बोल के, पूरी दुनिया बजा रही थी, मुसलमाना भी बजाए टन 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 टन। ये शैतानी अमल है। जो दिया जलाओ बोला जाता, रात के मौके पर लॉकडाउन में कहा गया था कोई बोले ऐसा टन 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 भी बजाओ, दिया भी जलाओ, ये क्या है काम? ये दिए जलाना, ये आग जलाकर खुश करना, ये शैतानों को खुश करने के काम है। घंटियां बजाना कहां बजाई जाती मालूम? कौन खुश होता? जहां शैतान खुश होता वहां फरिश्ते नहीं आते। छोटी छोटी बात, लेकिन नसीहत देखिए कितनी बड़ी है। पाजेब औरत का ऑर्नामेंटेशन है, जीनत है, लेकिन बोले इस घंटी से भी फरिश्ते नहीं आ सकते। ये हज़रत आयशा की अंडरस्टैंडिंग थी, बोले ये भी पहनकर मत आओ। क्या दीन है उनका, सुभान अल्लाह। छोटी छोटी बात जिसे हम समझते, लेकिन सहाबा कराम हर छोटी बड़ी बात से एक दूसरे को रोकते थे। हजरत उम्मे सुलैम खातून साहबिया रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर अबू तलहा को इस्लाम की दावत दी और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम की दावत दे रही औरत, अबू तलहा को इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान को नामुकम्मल वदू करते हुए देखा तो उन्हें मुकम्मल वदू करने की ताकीद की। वदू तुम्हारा सही नहीं है, सही करो। बच्चे जब वदू कर रहे हैं सही करना, इसीलिए कि वदू में एक खास बात यही हदीस में, सूखा टखना जहन्नम में जाने वाला है। वदू करते वक्त में पैर वगैरह बराबर नहीं धोएंगे, इस पर अजाब की वईद है। तो वदू बराबर नहीं करना कबीरा गुनाहों में से आ गया, ये हदीस के बेस पर। तो बस बच्चों को नसीहत करना, खास तौर पर सर्दी के दिनों में स्किन ड्राई होने की वजह से पानी पूरा नहीं पहुंचता, उसको अच्छे से लगड़ना चाहिए। अमाल है, नेकी है, हर चीज की तरफ रगबत रखो अच्छाई की, खैर जो नसीब होगा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने भाई अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ को जमीन के झगड़े में नहीं पड़ने से मना फरमा। कहा झगड़ों में मत पड़ो, लड़ाई झगड़ा मत करो, जमीनों के झगड़ों में मत पड़ो। नसीहत क्या करती थी। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने निकाह ना करने का इरादा किया। कौन? हजरत आयशा के भाई, हजरत उमर के बेटे, हजरत हफ्सा के भाई। उन्होंने इरादा किया मैं निकाह नहीं करूंगा। तो उनकी बहन हजरत हफ्सा बिनते उमर, यानी अल्लाह के नबी वसल्लम की बीवी भी हफ्सा बिनते उमर, उन्होंने नसीहत की खबरदार ऐसी गलती नहीं करना, निकाह करो। आज लिबरल जहन की लड़कियां बाज ऐसी हो गई, अपने आप को मॉडरेट उन्हों कहती, लेकिन वो मॉडरेशन नहीं होता। लिबरल आजाद, निकाह नहीं, निकाह करे तो कैद हो जाते। मैं आजाद हूं, उड़ो, फिर पर लगा के उड़ो, तुम झाड़ों पे उड़ो ना, तो जमीन पे रहने के काबिल नहीं है। तो आजाद जहन, लिबरल। कहीं ना कहीं खानदानों में एक लड़की का ऐसा तस्करा कोई सुनने में मिलता है दोस्त अहबाब में कि भाई ये बच्ची निकाह ही नहीं करना चाहती, क्यों? आजाद। और माँ बाप उसको नसीहत नहीं कर रहे। क्या उसकी आजादी में जिना का इर्तिकाब नहीं हो सकता? जिम्मेदार माँ बाप रहेंगे। और बड़ी खास नसीहत माँ बाप को, बच्चों की तालीम, एजुकेशन कंप्लीट होने का बहाना देकर निकाह मत रोकिए उनका, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है एमबीबीएस कराना, डॉक्टरी कराना, इंजीनियरिंग कराना, फलां कराना, वहां तक पढ़ा लेना। और जब तक आप चाह रहे हैं पहले पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होने मत दो, शादी मत करो। पढ़ाई होते होते जिना हो जाए तो परवाह नहीं है, मगर तुम शादी मत करो। बुराई की तरफ आप भिजा रहे हैं औलाद को। निकाह करा दो, बाद में विदाई करो पढ़ाई के बाद, निकाह के बंधन में जोड़ दो।
जमाना आज जिना हद दर्जे से फैल चुका है। मोबाइल फोन के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, यूट्यूब फेसबुक के जरिए घर बैठे जिना हो जा रहा। वीडियो कॉल करके कोई भी जिना कर ले सकता, आपको पता भी नहीं चल रहा। इतना आम हो चुका है। ऐसे माहौल में हम हैं कि निकाह जल्द अज जल्द कर दें, विदाई बाद में करें। अरे बच्चा अभी कारोबार को नहीं लगा, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई, अगर एक लड़की आपके घर में ऑलरेडी 7 फैमिली मेंबर्स है, खाना पानी, लाइट का बिल, राशन, एसी, सब चीज का खर्चा तो आप देख रहे हैं 7 आदमी का, और अगर 8वां आदमी बहू आ जाए तो ऐसा क्या खर्चा बढ़ने वाला है? क्या खर्चा ऐसा बढ़ने वाला है? आप आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए लगा दे रहे हैं, लाखों रुपए। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए 1 करोड़ रुपया भी देते लोग। सिटी का कॉलेज है तो 50 लाख भी देते, दूर का है तो 25 लाख भी देते। 25 लाख, 1 करोड़ 50 लाख रुपए आप बच्चे की एक डिग्री के लिए खर्च करना चाह रहे हैं, उसके वलीमे के लिए 5 लाख क्यों खर्चा करने से रुक रहे हैं आप? क्यों रुक रहे हैं? जहन, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन बदलने की जरूरत है हमको। जमाने की बहुत बड़ी बुराई आज नौजवान लड़कों और लड़कियों को निकाह से जो रोक रहे मां बाप, आपकी गलती है बहुत बड़ी। आपको अंदाजा नहीं है इस चीज का, क्योंकि आप आपकी उम्र पार करके, आपकी जवानी का वक्त गुजार के आप एक बुढ़ापे की एज में चले गए। आपको आज वो एहसास नहीं हो रहा होगा कि नफ्सानी ख्वाहिशात आज के दौर में, जिना के दौर में कितनी है नौजवानों को। फिर जिम्मेदार आप हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसकी 3 लड़कियां हो, परवरिश की, निकाह कर दिया, जन्नत है उसके लिए। जिसकी 2 हो उसके लिए भी, जिसकी 1 हो उसके लिए भी। क्या मकसद है? परवरिश करके निकाह कर देना मतलब क्या है? तुम अपनी औलाद को गुनाहों से बचा के जल्दी हलाल रिश्ते में जोड़ दिए, जन्नत है तुम्हारे लिए। कई माने हैं उसके, बुराई से बचा लिए। तो हर 2 को यह समझना जरूरी है, सिर्फ मुंह खोल के करने का काम नहीं है ये। खैर की तरफ बुलाना, बुराई से रुकना सिर्फ मुंह खोल के करने का नहीं है। फैमिली डिसीजंस लेने की वजह से भी खैर का काम होता है। बड़ों का डिसीजंस लेने से भी बुराई से रुकावट होती है। आप जबान से ये ना समझो कि भाई तकरीर देने आना का मेरे जैसा नहीं, सेल्फ डिसीजन लेना भी बुराई से रोकना है। आपके कई डिसीजंस की वजह से आपकी औलाद गुनाह में पड़ रही, आपके जायदाद आपके पास है। लोगों के बाद यह सिस्टम है कि लोगों को कभी कुछ पैसे की जरूरत है तो सोना ले जाकर रहन सेंटर में रखा देते, गोल्ड लोन ले लिया जाता। बड़ों की नाक के नीचे काम होता है। गोल्ड जब तक आप बैंक में रखा देंगे, गोल्ड लोन को इस्तेमाल तो नहीं कर सक रहे। 1 साल तक गोल्ड वहीं पड़े हुआ है, और 1 साल तक अल्लाह की लानत ले रहा पूरा घर, मगर एहसास नहीं है किसी को। नसीहत क्यों नहीं करे? गोल्ड रहन सेंटर में मत रखाओ, गोल्ड बेच दो। किसी भी तरह 1 साल के बाद भी जब वो गोल्ड निकालने जाओगे तुमको पैसे तो देना ही है, और हर महीना सूद भर के अल्लाह की लानत, अल्लाह का अजाब जो जला रहे हैं, आग खरीद रहे हैं, ये भी गुनाह है। ये पर्सनल डिसीजन से भी, फैमिली डिसीजन से भी बुराई रोकना है आपको, खैर का काम करना है आपको। लोगों को अपने हाल पे तंग हालात में छोड़ दिया जा रहा, घरों में तंग हालात में, माली तंगी में छोड़ दिया जा रहा। घर वाले ताकत रखते हैं, मदद कर सकते बेटे की, मदद कर सकते बेटी की, लेकिन छोड़ दे रहे हैं अपने हाल पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा? लोग सूदी कर्जों की तरफ चले जा रहे हैं। फिर जायदाद जैसी की वैसी है, जायदाद को धक्का नहीं लग रहा। ये फैमिली मैटर्स, प्रॉपर्टी के डिसीजंस, गोल्ड के डिसीजंस, निकाह के डिसीजंस, पढ़ाई के डिसीजंस, ये सब कुछ नेकी के अंदर शामिल है, बुराई से रोकने में शामिल है। वरना आप खुद अपने हाथ, अपने डिसीजन से अपने माहौल की बर्बादी करने वाले ना बन जाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।